इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन भर काम आएगी। नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअल अवेकनिंग यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। जीवन में सत्य, करुणा और ज्ञान की खोज हमारे हर निर्णय को सही दिशा प्रदान करती है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं और उनकी प्रेरक कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर है। बुद्ध की कहानियां न केवल आध्यात्मिक शिक्षा देती हैं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण मार्गदर्शन करती हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी शांति, धैर्य और प्रेम बनाए रखा जा सकता है। आइए भगवान बुद्ध की 4 प्रेरक कहानियों को पढ़ें और उनसे जीवन के अमूल्य पाठ ग्रहण करें। क्रोध का उत्तर करुणा। एक दिन भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश देने गए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, एक क्रोधित व्यक्ति उनके पास आया और अपशब्द कहने लगा। बुद्ध ने शांतिपूर्वक उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसका होगा? वह व्यक्ति थोड़ा हैरान हुआ और बोला, जो उसे लाया है। बुद्ध ने उत्तर दिया, सही कहा। इसी प्रकार तुम्हारा क्रोध भी तुम्हारा ही है। यदि मैं इसे स्वीकार नहीं करता तो यह मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए ही रहेगा। इस उत्तर ने उस व्यक्ति का क्रोध शांत कर दिया। उसने महसूस किया कि गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं, बल्कि शांति और करुणा से देना चाहिए। सच्चे सुख की परिभाषा। एक बार एक धनवान व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं बहुत धनी हूं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं सुखी नहीं हूं। सुखी जीवन का रहस्य क्या है? बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास जो कुछ है उसे दूसरों के साथ साझा करो। उस व्यक्ति ने बुद्ध की बात मानी और अपने धन का एक बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों में बांट दिया। कुछ समय बाद वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैंने आपकी बात मानी और अब मुझे सच्चा सुख मिल रहा है। बुद्ध ने उत्तर दिया, सच्चा सुख केवल संग्रह में नहीं, बल्कि दान और सेवा में है। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हो, तभी तुम्हारा मन सच्चे सुख का अनुभव करता है। संसार की सच्चाई। एक महिला अपने मृत बच्चे को लेकर बुद्ध के पास आई और रोते हुए बोली, भगवान, कृपया मेरे बेटे को पुनः जीवित कर दें, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। बुद्ध ने उसकी पीड़ा को समझा और कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। तुम किसी ऐसे घर से सरसों के दाने लेकर आओ जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। वह महिला तुरंत दाने की खोज में निकल पड़ी, लेकिन हर घर में उसने सुना कि किसी न किसी ने अपने किसी प्रिय को खोया है। आखिर में वह महिला समझ गई कि मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है। जब वह बुद्ध के पास लौटी तो उसने कहा, भगवान, अब मैं समझ गई हूं कि जीवन में दुख सभी के हिस्से में आता है, हमें इसे स्वीकार करना सीखना चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य को स्वीकार करना ही सच्ची शांति का मार्ग है। अहंकार का त्याग। एक बार एक राजा ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं सबसे बड़ा हूं, सबसे शक्तिशाली हूं, मुझे कैसे और महान बनना चाहिए? बुद्ध ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, जाओ और इसे पानी से भर कर लाओ, लेकिन ध्यान रहे कि एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। राजा ने ऐसा ही किया। जब वह पानी से भरा कटोरा लेकर लौटा तो बुद्ध ने पूछा, इस कटोरे को लेकर आते समय क्या तुमने अपने महल, संपत्ति और राज्य के बारे में सोचा? राजा ने उत्तर दिया, नहीं, मेरा सारा ध्यान सिर्फ इस कटोरे पर था ताकि पानी न गिरे। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी तरह जब तुम अपने अहंकार और संपत्ति से मुक्त होकर ध्यान लगाते हो, तभी तुम सच्चे महान बनते हो। भगवान बुद्ध की इन प्रेरक कहानियों में जीवन का सार छिपा है। वे हमें सिखाती हैं कि कैसे हम क्रोध, दुख और अहंकार को त्याग कर शांति, करुणा और सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इन कहानियों का पालन करके हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। आइए बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और इसे सार्थक बनाएं। कर्म की शक्ति अद्वितीय है। यह वह ऊर्जा है जो हमें हमारी नियति को बदलने और अपने सपनों को साकार करने की ताकत देती है। जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आए, यदि हम सही दिशा में प्रयासरत रहते हैं और अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं, तो सफलता अवश्य मिलती है।
यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे कर्म की शक्ति ने एक व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। गांव के एक कोने में, जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट और खेतों की खुशबू से दिन की शुरुआत होती थी, वहीं एक साधारण युवक रघु रहता था। रघु की उम्र लगभग 25 वर्ष थी। वह गरीब परिवार से था और उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। घर में माता पिता और 2 छोटे भाई बहन थे। रघु दिन भर खेतों में काम करता, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद परिवार को 2 वक्त की रोटी जुटाने में मुश्किल होती। कई बार उसे लगता कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। रघु को लगता था कि उसकी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। वह अक्सर सोचता, मैं इतना मेहनत करता हूं, फिर भी सब व्यर्थ है। शायद मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होने का समय ही नहीं आया। एक दिन वह एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा था कि उसकी इस जिंदगी का क्या अर्थ है। तभी गांव के एक साधु महात्मा वहां से गुजरे। उन्होंने रघु के चेहरे की चिंता को भांप लिया। साधु ने रघु से पूछा, बेटा, क्या बात है? क्यों इतना परेशान लग रहा है? रघु ने अपने दिल की सारी बात साधु से कह दी। साधु मुस्कुराए और बोले, तूने कभी यह सोचा है कि तेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा? रघु ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता बाबा, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। साधु ने गंभीर होकर कहा, कर्म ही किस्मत है। तेरा हर प्रयास तुझे तेरे लक्ष्य के करीब लाता है, बशर्ते तू सच्चे दिल से उसे अपनाए। कभी भी निराश मत हो। सही दिशा में किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। साधु की बात रघु के दिल को छू गई। उसने तय किया कि अब वह अपनी किस्मत को कर्म से बदल कर रहेगा। अगले दिन से उसने अपने काम के साथ साथ नई चीजें सीखने का निर्णय लिया। रघु ने गांव के एक वृद्ध से खेती के नए तरीके सीखने शुरू किए। उसने मेहनत के साथ साथ स्मार्ट तरीके से काम करना भी शुरू कर दिया। कुछ महीनों में उसकी फसल की गुणवत्ता में सुधार हुआ और उसे अच्छा मुनाफा मिलने लगा। जैसे ही रघु की जिंदगी पटरी पर आने लगी, प्रकृति ने उसकी परीक्षा ली। एक दिन भारी बारिश और तूफान ने उसकी सारी फसल बर्बाद कर दी। रघु को फिर से ऐसा लगा कि उसकी मेहनत व्यर्थ गई, लेकिन इस बार उसने हार मानने के बजाय साधु की बात याद की। उसने खुद से कहा, कर्म करना मेरे हाथ में है और मैं इसे नहीं छोड़ सकता। रघु ने हार न मानते हुए गांव वालों की मदद से फिर से खेती शुरू की। उसने अपने अनुभवों से सीखते हुए मिट्टी और पानी की बेहतर देखभाल करना शुरू किया। इस बार उसकी फसल पहले से भी अधिक अच्छी हुई। गांव वाले उसकी मेहनत और आत्मविश्वास से प्रभावित हुए। उन्होंने उसे प्रेरित किया कि वह अपनी फसल को अन्य गांवों तक भी पहुंचाए। धीरे धीरे रघु की पहचान एक कुशल किसान के रूप में होने लगी। उसने न केवल अपनी स्थिति को सुधारा, बल्कि अन्य गांव वालों को भी नई तकनीकें सिखाईं। जीवन पहले जैसा साधारण नहीं रहा। कुछ वर्षों बाद वही साधु फिर से गांव आए। उन्होंने रघु को देखा और पहचान लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बेटा, कर्म की शक्ति को पहचान लिया ना? रघु ने साधु के चरणों में झुककर कहा, बाबा, आपकी बातों ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। आपने मुझे कर्म का महत्व सिखाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने कर्मों से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। सही दिशा में मेहनत और निरंतर प्रयास ही हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं। जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कर्म ही वह जादू है जो असंभव को भी संभव बना सकता है। इसलिए हमेशा अपने कर्मों पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें। हिमालय की पावन भूमि पर एक प्राचीन और शांतिपूर्ण आश्रम स्थित था। इस आश्रम में साधुओं का एक समूह था जो वर्षों से तपस्या और साधना में लीन थे। यहाँ का वातावरण इतना शुद्ध और पवित्र था कि यहाँ आने वाले लोग अपने मन की शांति को महसूस कर सकते थे। इसी आश्रम में एक वृद्ध और ज्ञानवान साधु महाराज भी रहते थे, जिनका नाम महात्मा गौरीनाथ था। वे अपने गहरे ज्ञान और सहज जीवन के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। आश्रम के पास ही एक छोटा गांव था, जहां के लोग अक्सर अपनी समस्याएं लेकर महात्मा जी के पास आते थे। महात्मा गौरीनाथ जी अपने सरल और प्रेमपूर्ण शब्दों से उनके जीवन की कठिनाइयों का समाधान निकाल देते थे। उनके शिष्य भी उनसे ज्ञान प्राप्त करने आते थे और महात्मा जी हमेशा एक बात पर जोर देते थे, अपनी तुलना किसी से मत करो। एक दिन एक युवा लड़का जिसका नाम अर्जुन था, महात्मा जी के आश्रम में आया।
अर्जुन के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह हमेशा अपने दोस्तों, पड़ोसियों और परिवार के सदस्यों से अपनी तुलना करता रहता था। वह सोचता था कि उसके जीवन में कुछ कमी है। अर्जुन एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसके दोस्त धनी और प्रतिष्ठित परिवारों से थे। उन्हें देखकर अर्जुन को लगता था कि वह सफल नहीं हो पा रहा है और यही तुलना उसकी खुशियों को निगल रही थी। अर्जुन ने सुना था कि महात्मा गौरीनाथ जी बहुत ज्ञानी और अनुभवी साधु हैं और वे जीवन की समस्याओं का समाधान देने में सक्षम हैं। इसी आस में वह महात्मा जी के पास आया था। अर्जुन महात्मा जी के चरणों में बैठ गया और बोला, महाराज, मेरे जीवन में बहुत दुख है। मैं हर दिन अपने दोस्तों और लोगों से अपनी तुलना करता हूं और मुझे लगता है कि मैं उनके जैसा कभी नहीं बन पाऊंगा। उनकी संपत्ति, उनका जीवन, उनकी उपलब्धियां सब मुझसे कहीं आगे हैं। मैं यह सोच सोच कर दुखी हो जाता हूं कि मैं क्यों उनसे कम हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। महात्मा जी ने उसकी बात को ध्यान से सुना और फिर शांति से मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम जो महसूस कर रहे हो वह केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। तुमने कभी यह सोचा है कि जब तुम अपनी तुलना किसी और से करते हो तो तुम खुद के अस्तित्व को भूल जाते हो। हर व्यक्ति अपने आप में अनोखा है और उसकी अपनी विशेषताएं होती हैं। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, यह कैसे संभव है? हम सब एक ही समाज में रहते हैं और हर कोई किसी न किसी से बेहतर होता है। मैं हमेशा खुद को सबसे पीछे पाता हूं। महात्मा गौरीनाथ जी ने धीरे धीरे अर्जुन को समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, देखो अर्जुन, जीवन एक दौड़ नहीं है जहां तुम्हें किसी और से पहले पहुंचने की आवश्यकता है। यह एक यात्रा है जहां तुम्हें खुद को समझना और अपने आप से प्रेम करना सीखना है। फिर महात्मा जी ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास दो वृक्ष हैं, एक आम का पेड़ और एक नीम का पेड़। अब तुम सोचो, क्या यह सही होगा कि आम के पेड़ से पूछो कि वह नीम के पेड़ जितना कड़वा क्यों नहीं है, या नीम के पेड़ से कहो कि वह आम के पेड़ जितना मीठा क्यों नहीं है? नहीं ना? दोनों वृक्ष अपनी जगह पर श्रेष्ठ हैं। आम का पेड़ मीठे फल देता है और नीम का पेड़ औषधीय गुणों से भरपूर है। यदि तुम दोनों की तुलना करोगे तो क्या तुम किसी एक की महत्ता कम कर दोगे? नहीं, क्योंकि दोनों अपने अपने तरीके से महत्वपूर्ण हैं। अर्जुन इस बात को ध्यान से सुन रहा था। महात्मा जी ने आगे कहा, इसी प्रकार तुम और तुम्हारे दोस्त भी अलग अलग हो। तुम में कुछ अद्भुत विशेषताएं हैं जो उन्हें नहीं है, और उनमें कुछ विशेषताएं हैं जो तुम में नहीं है। यह तुलना करने से तुम्हें केवल दुख ही मिलेगा। महात्मा जी ने अर्जुन को एक और उदाहरण दिया। क्या तुमने कभी नदी को देखा है? नदी का प्रवाह कभी सीधा नहीं होता। वह कभी कभी रुकती है, मुड़ती है, कभी उसकी गति तेज होती है और कभी धीमी, लेकिन अंत में वह अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाती है। यदि वह हर मोड़ पर यह सोचने लगे कि वह सीधी क्यों नहीं बह रही, तो क्या वह अपनी यात्रा को पूरी कर पाएगी? अर्जुन ने सिर हिलाकर कहा, नहीं महाराज। महात्मा जी ने समझाया, जीवन भी ऐसा ही है। तुम्हारे जीवन का मार्ग भी तुम्हारा ही है। यदि तुम हर मोड़ पर अपनी तुलना किसी और से करोगे तो तुम्हारी यात्रा रुक जाएगी। तुम्हारा ध्यान अपने गंतव्य से भटक जाएगा। जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम दूसरों से बेहतर बनो, बल्कि यह है कि तुम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचो। अर्जुन ने धीरे धीरे महात्मा जी की बातों को समझना शुरू किया। उसने महसूस किया कि वह लगातार दूसरों की नजरों में खुद को तौल रहा था, जबकि उसकी अपनी खासियतों को वह नजरअंदाज कर रहा था। महात्मा जी ने कहा, बेटा, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दो ऐसे गुण हैं जो तुम्हें कभी अपनी तुलना किसी से नहीं करने देंगे। जब तुम अपने आप पर विश्वास करोगे और अपनी काबिलियत को पहचानोगे, तब तुम्हें दूसरों से तुलना करने की आवश्यकता नहीं होगी। जो लोग अपनी विशेषताओं और कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, वे ही सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने आगे बताया, तुलना करना एक प्रकार की आत्म प्रताड़ना है। यह तुम्हें नकारात्मकता में घसीट ले जाती है और तुम्हारे आत्मविश्वास को कम करती है। जो लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, वे अपने जीवन की अनोखी संभावनाओं को खो देते हैं।
महात्मा जी ने अर्जुन को जीवन का असली उद्देश्य बताया। इस संसार में हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है। तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारे भीतर छिपा है। अगर तुम लगातार दूसरों के साथ अपनी तुलना करते रहोगे तो तुम अपने उद्देश्य को कभी नहीं पा सकोगे। तुम्हारा ध्यान हमेशा दूसरों की उपलब्धियों पर होगा और तुम अपने आप से दूर होते जाओगे। उन्होंने आगे कहा, इसलिए अपने जीवन के उद्देश्य को खोजो और उसे पूरा करने में लग जाओ। जब तुम अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करोगे तब तुम्हें दूसरों की यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्जुन के मन में अब स्पष्टता आ गई थी। उसने महसूस किया कि वह अपनी तुलना करके खुद को ही नीचा दिखा रहा था। उसे अब यह समझ आ गया था कि हर व्यक्ति का अपना अलग मार्ग होता है और उस मार्ग पर चलना ही सच्ची सफलता है। अर्जुन ने महात्मा जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज, आज आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं अपनी तुलना किसी से नहीं करूंगा। मैं अपने आप को स्वीकार करूंगा और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करूंगा। आपकी यह शिक्षा मेरे जीवन में हमेशा मार्गदर्शक बनी रहेगी। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, याद रखना, जब तुम अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दोगे तभी तुम अपने जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त करोगे। हर व्यक्ति का सफर अलग होता है और तुम अपनी यात्रा में सर्वश्रेष्ठ हो सकते हो जब तुम अपने आप से प्रेम करोगे और अपने जीवन की विशेषताओं को पहचानोगे। अर्जुन ने महात्मा जी की बातों को जीवन में उतारने का निश्चय किया। वह अपने गांव वापस लौटा, लेकिन अब उसकी सोच में एक गहरा बदलाव आ चुका था। अब वह अपनी तुलना किसी से नहीं करता, बल्कि अपनी खुद की विशेषताओं और कमजोरियों को समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करता। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अपनी तुलना किसी और से करने से हम केवल अपने आत्मविश्वास को कम करते हैं। हर व्यक्ति की अपनी विशेषताएं होती हैं और हमें अपनी क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जीवन में सफलता का अर्थ यह नहीं है कि हम दूसरों से बेहतर बने, बल्कि यह है कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझें और उसे पूरा करें। तो अपनी तुलना किसी से मत करो। तुम अनोखे हो और तुम्हारी यात्रा भी अनोखी है। जब तुम अपनी तुलना किसी से करना बंद करोगे तभी तुम अपनी असली क्षमता को पहचान पाओगे और जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त करोगे।